हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि कल ट्रम्प साहब का और पुतिन साहब का मुलाकात हो रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम लोग मुलाकात पे भी चर्चा कर लें कि कैसा क्या होगा, नहीं होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा क्या चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो ठीक है, डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दोनों नेता कैसे बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे और भारत के लिए अभी के समय क्या अच्छा है। तो अलास्का में मीटिंग है, तो देखते हैं कि क्या नहीं है, जो भी है उस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ होगा कि खाली नौटंकी होगा, समझे ना। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सर देखिए, पुतिन साहब का जो डेट ऑफ बर्थ है 1992 मतलब 1952 में उनका हुआ था। और पुतिन साहब का जो काफ़ी लंबे समय 99 में जब रसिया में हुआ था ना जी, रसिया में जब क्राइसिस हुआ था उसके बाद से पुतिन साहब कंटिन्यू अपना मतलब सत्ता में एक्टिव रूप से हैं। तो कम से कम मतलब 25 साल का उनका अपना एक्सपीरियंस सत्ते में है। ट्रम्प साहब वहीं पर ही देखा जाए तो मुश्किल से यही 4 साल पहले निकाले थे और फिर अभी आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझना चाहिए। पुतिन साहब जो थे उनका जो है केजीबी, यही नाम है ना, केजीबी एक मतलब एजेंसी है रसिया का, जिसमें 15 साल का सर्विस उन्होंने दिया था, ठीक है। 15 साल कम नहीं होता है, बहुत बड़ा बात होता है। 15 साल का सर्विस दिया था एज ए एजेंट के तौर पे। तो जो एजेंट होता है, चाहे जो मतलब एजेंट के पास हर कुछ होता है और उसको पूरा मतलब माइंड पे कंट्रोल रहता है, समझ रहे हैं। मतलब उसका जो परफेक्ट माइंड पे उसका मतलब जो है कंट्रोल रहता है, उसकी इंटेलिजेंसी बहुत तगड़ा होता है। वो इधर उधर नहीं, पेशेंस पूरा होता है। जस्ट लाइक स्नाइपर की तरह उसके पास पेशेंस कूट कूट के भरा हुआ है। और पुतिन साहब का तो मध्यम वर्ग में ही जन्म में थे। अगर वहीं पर ही देखे जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भैया रईस घर में पैदा लिए थे, रियल इस्टेट था उनका धंधा पहले से ही, और पैसे उसे की कोई कमी नहीं रही है। तो आरामदेह ज़िंदगी उनका चला है। नेगोशिएशन में मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प साहब उतना प्रभावशाली करेंगे। उनको तो बस डील पटाना आता है कि भाई डील हुआ, हाँ हुआ। और वो पैसा है तो बड़ी जवानी में जहाँ पुतिन साहब केजीबी में अपना ऑफिसर इंचार्ज के तौर पे काम कर रहे थे, ट्रम्प साहब वहाँ ड्रामा कर रहे थे। समझ रहे ना, वो ड्रामा कंपनी में वो ड्रामा कर रहे थे। तो पैसा वाला आदमी है भाई, तो ड्रामा कंपनी तो 10 गो खोल लेगा। लेकिन उसी जगह पुतिन साहब उस समय केजीबी में अपने आप को डेवलप कर रहे थे। तो दोनों में बहुत अंतर है। बॉडी देख के आपको अंतर पता चल जाता है। पुतिन साहब का चाल देखें, हमेशा दाहिना हाथ लॉक रहता है, बायां हाथ का मूवमेंट होता है, ठीक है। दाहिना हाथ लॉक रहता है, बायां हाथ का मूवमेंट चलता है। तो ये है खासियत। आगे सॉरी, अगर वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो जो पुतिन साहब हैं उनका जो रिस्क मतलब बिल्कुल कैलकुलेटिव रिस्क रहेगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कोई मीडिया सीडिया में हल्ला नहीं किया है कि हम जा रहे हैं, हम ये करवा देंगे। नोबल कौन नहीं दिया, वो पटक के मारेंगे, वो सिस्टम नहीं है। तो उनका कोई भी मीडिया सीडिया में कुछ भी आना जाना ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब परफेक्ट है वो, किसी को कोई कमिटमेंट करके नहीं आ रहे। अब रही बात रिस्क की कि डील होता है नहीं होता है तो क्या रिस्क होगा। तो पुतिन साहब को कौन चीज़ कर रही है टैरिफ सेंसन लगा दो, और कुछ और कोनो मन में भरास है कर लो, कोई रिस्क नहीं है अगले के पास। अगला रिस्क फ्री होके आ रहा है, बल्कि हेवी होके आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा बात है। अब रही बात अपना ट्रम्प साहब का, तो दुनिया भर का रिस्क है ना। उनके लिए तो यही है ना कि जो मेरा बात सुना तो ठीक है, और नहीं सुना तो वो मेरे खिलाफ है। कभी उनके लिए क्या बोलते हैं, एलन मस्क साहब भी उनके अपने हो जाते हैं। जब काम निकल गया तो बोलते भाग, कौन एलन मस्क, भगा उसको समझ रहे ना, भगा देते। तो पुतिन साहब कुछ वो नहीं करके आ रहे। ट्रम्प साहब बोलने मतलब ट्रम्प साहब क्या है ना, वो अपना मतलब पहले से ही सेटिंग कर रखे हैं कि मेरा बात सुनना पड़ेगा, समझ रहे ना, इस तरह का मतलब चल रहा है। नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन में, तो पुतिन साहब लॉन्ग गेम खेलेंगे।
और ट्रम्प साहब शॉर्ट गेम वाले हैं। है करेगा कि नहीं करेगा तुम बताओ। अरे कोई यहाँ पर ही कोई फैक्ट्री नहीं ना है, अपना कोई बिल्डिंग नहीं ना बेचना है जी, क्विक डील चाहिए उनको, एकदम तड़ातड़ी दो डील। तो क्विक डील नहीं, पुतिन साहब लंबा, हाँ ना ना ठीक है, और स्थिर से रहिए, बताएंगे। और सबसे अच्छी बात है क्या कि पुतिन साहब को या शी जिनपिंग साहब को मीडिया का शौक नहीं है। ऐसे तो शौक हमारे मोदी साहब को भी है मीडिया का, है ना, ऐसा बात नहीं है। तो मीडिया का शौक नहीं है, लेकिन ट्रम्प साहब को पूरा मीडिया का शौक है। भैया उनके पास कैमरा होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी ही कैमरा है। अगर उनके पास कैमरा नहीं है तो सोचेंगे कि हम खत्म। तो ये बात आप समझ के चलिए, है ना। अब रही बात डिसीजन मेकिंग, तो पुतिन साहब केजीबी में काम किए हुए हैं, एक 15 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का उधर का एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से कल का जो मीटिंग होगा ना, इसमें पुतिन साहब कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, हाँ कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे किसके सामने? ट्रम्प के सामने नहीं, उसके सामने तो ठोक के अपना बात रखेंगे, क्या है तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जाओ। तो क्लियर है कि वो अपना जो है क्लियर बताएंगे। अब मीडिया पूछेगा तो मीडिया को कुछ नहीं बोलेंगे वो। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया के सामने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो करना है मॉस्को आएंगे और वहाँ से बोलेंगे ना ना हमको डील पसंद नहीं है, हम नहीं मानेंगे, फिर रूस को मारना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ है मतलब पुतिन साहब का। ट्रम्प साहब का क्या है, वो मीडिया के पास जाएंगे, बोलेंगे कि देखिए हम डील बना दिए, हम ये कर दिए, वो कर दिए, वो पूरा एकदम रायता फैला दें, मैं पूरा ये माय डियर पुतिन, माय डियर फ्रेंड, समझ रहे ना। तो ये चीज़ है। अब रही बात डिसीजन जो भी है, मतलब जो आदमी डिसीजन कौन लेता है, जिसके पास मतलब कुछ हो तभी तो डिसीजन लेगा। पुतिन को खोने को कुछ नहीं है, सब पाने को है। और ट्रम्प साहब को जवाब देने के लिए उनका विपक्षी भी है वहाँ, है ना, मीडिया है जो इतना दिन से हल्ला किया है ना। नोबल वाला जो नोबल पुरस्कार से देगा कौन, जो भी देगा वो चढ़ जाएगा, बोलेगा बड़का ना तुम डील करवाया है भाग। तो इस तरह से है ना। अब रही बात जब आपस में बात होगा तो उस जगह मतलब टॉलरेंस जो है ना, किसका मतलब कौन पेन ज़्यादा सह सकता है, तो इसमें पुतिन साहब ही हावी होंगे। ट्रम्प साहब नहीं, वो बौखला जाएंगे, बौखला जाएंगे। जैसे डील बनता हुआ नहीं हुआ वो बौखला जाएंगे, वो एकदम आऊँ 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 करने लगेंगे, समझे, तुरंत में नहीं आने लगेंगे। तो ट्रम्प साहब अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि हमको नोबेल पुरस्कार चाहिए, तो हमको पूरा मतलब इस तरह का पुतिन साहब के साथ डील करना पड़ेगा। तो लेकिन कुल मिला के अभी हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एगो फ़ोटो, हम भी अरे ये कहाँ से आ गया, डाउनलोड किए हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस फोटो में, अरे कहाँ आ जाओ, हाँ हाँ ये छोटा वाला में ठीक है जी, कम से कम आराम से रहता आदमी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पुतिन साहब और ट्रम्प साहब का पहले का जो मीट हुआ है, हो गया होगा 10 साल 8, हाँ 9-10 साल हो ही गया होगा। तो यहाँ बॉडी लैंग्वेज देखिए, ट्रम्प साहब का पकड़ देखिए हाथ का, समझ रहे हैं, हाथ का पकड़ देखिए, पुतिन साहब का हाथ का पकड़ देखिए, पहलवान वाला पकड़ा है, समझे ना। अब ट्रम्प साहब का एक उंगली खुला हुआ ही है, ठीक है, मतलब पकड़ उतना मजबूत नहीं है। अब पुतिन साहब का पकड़ मजबूत है, ठीक है। ट्रम्प साहब तो हमको लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, बाजू भी खोल नहीं पाते हैं, समझे। और इनका आदत है कि अपने तरफ खींच के गिराने का, और इस चीज़ से भली भांति भाई अगला जिसके पास बैठे हो वो केजीबी में काम किया है। ऐसे मूवी भी आया था ना एक तो ये साउथ का था, तो ये छोड़ेगा, ये रगड़ देगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी देखिए हाइट कम है पुतिन साहब का, फिर भी आगे झुक के सपोर्ट के साथ मतलब हाथ मिलाए हैं कि उनको खींचे नहीं तो ट्रम्प साहब का आदत है हाथ मिलाएंगे ना ऐसे खींच देंगे, समझ रहे हैं। तो उसी तरह तो पुतिन साहब देखिए यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट भी लिया है हल्का सा, और क्योंकि हाइट उतना नहीं, मतलब उनका एक एवरेज हाइट है जैसे हम लोग का होता है, तो आगे झुके हैं सपोर्ट के साथ कि बेटा तुम खींचेगा ना, तुम खिंचाएंगे नहीं, समझे ना। ट्रम्प साहब का आदत है कि बैठले बैठले ऐसे हाथ मिलाते साथ खींच देंगे। और यहाँ ट्रम्प साहब का पकड़ भी कमज़ोर है, और बाजू देखिए किसने खोला है ज़्यादा। तो काफ़ी एंगल से देखिए पुतिन साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं ट्रम्प साहब के पास। ट्रम्प साहब खाली
पै बस। मेरे को तो लगता है कि पुतिन साहब पे दबाव बनाने के लिए जो ट्रम्प अभी झूठ-मूठ का काएँ-काएँ कर रहा है ना कि भारत पे और टैरिफ ये वो, इधर-उधर से जो बुलवा रहा है, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, समझे? वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, इससे कुछ नहीं होना जाना। और अभी एक अच्छी बात ये भी है कि S&P ग्लोबल जो है, वो अमेरिका का ही एजेंसी है, कोई भारत का एजेंसी नहीं है। उसने भारत का रेटिंग BB माइनस से BB प्लस में कर दिया है, ठीक है? BB माइनस से BB प्लस में कर दिया है 18 साल के अंतराल के बाद। भारत की मतलब 18 साल हो गया और BB माइनस से BB प्लस में कर दिया गया है। और उसका कारण बताया गया है कि भाई जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे ना, GDP का 2%, बस भारत में 150 करोड़ की आबादी है, हिला के रख देगा महाराज, कंजम्पशन बेस बहुत भयानक। और उसके अलावा जो टैरिफ लगा है वो सर आपको फार्मा पे नहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं लगा हुआ है ना? तो इन चीज़ों पे कईयों पे टैरिफ नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण क्या है, अब टैरिफ मतलब इलेक्ट्रॉनिक पे कैसे लगाएगा? फोन हो रहा है। अब ये एप्पल का जो CEO है वो गोल्ड का दिया है ट्रम्प को और बोला है कि हम और निवेश करेंगे, टैरिफ पूरी मत लगाइए। तो वो चीज़ बाहर में है। तो भारत तो बहुत मतलब एप्पल से काफ़ी अच्छा अर्न ले रहा ना, मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड में मतलब जा रहा है, तो बहुत बड़ा बात है। तो वहाँ बेनिफिट है, तो ज़्यादा असर नहीं होगा, ठीक है? अब ट्रम्प 100% कर देना ससुरा, 500% कर देना, कौन चीज़ हो जाएगा? हैं? हम कोनो दाल चावल उनसे लेते हैं, यहाँ तो सरकार हम लोग को दाल चावल फ्री में देती है। हैं, बात समझ रहे हैं? 80 करोड़ ना जी, तो इतना को फ्री में देती है सरकार, तो और क्या चाहिए बताइए? तो ये ट्रम्प का धमकी चलेगा नहीं। और अभी देखना है, कल बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहेगा कि क्या होता है पुतिन साहब और ट्रम्प साहब के बीच में। मुझे जिस तरह लग रहा है कि अगर बात बना तब तो ठीक है, तब तो पुतिन साहब कुछ बोलेंगे, अदरवाइज मॉस्को जाके बोलेंगे भाड़ में गया और बम्बार्डमेंट शुरू करो, पूरा यूक्रेन चाहिए, थोड़ा यूक्रेन नहीं। यहाँ बलि का बकरा बेचारा यूक्रेन बना हुआ है और यूरोपीय यूनियन बना हुआ है। यूरोपीय यूनियन को डर है कि भैया आज यूक्रेन को तोड़ा है, कल क्या गारंटी है कि कल दूसरे को नहीं तोड़ेगा, तो पूरा क्लियर है, ठीक है? और पुतिन साहब भाई साहब पुराने खिलाड़ी हैं, रगड़ेंगे तो पक्का। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मीट रहेगा। साथ में कल 15 अगस्त है, तो आप लोगों को भी 15 अगस्त का बहुत बहुत शुभकामना। और मोदी साहब का भी स्टेटमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कितना कैसा, उनके भी स्टेटमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ठीक है, ठीक है, तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत बहुत मजबूत है, टैरिफ टूरिफ से इस सब से कुछ नहीं बिगड़ना है। हाँ, थोड़ा सा रुकावट होगा और ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी है भारत को मजबूत बनने के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे निकल के सामने आएगा। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।